दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं Realme कंपनी की P सीरीज के दो बेहतरीन 5G स्मार्टफोन जिसमें हमारे पास है Realme P3 5G और Realme P4 5G। अब ये P3 का अपग्रेड वर्जन है दोस्तों। P4 जो कि हाल ही में मार्केट में लॉन्च हुआ है, लगभग सेम प्राइस पॉइंट पर मिलते हैं आपको ये दोनों स्मार्टफोन। हालांकि इस सेल में इन दोनों स्मार्टफोन को बैंक ऑफर यूज करने के बाद 15,000 रुपए के अराउंड आप परचेस कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करते हैं एक साथ और देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। तो सबसे पहले बॉक्स देखिए, बिल्कुल सेम पैकिंग के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन। येलो कलर के बॉक्स, ब्लैक फॉन्ट में कंपनी ने मॉडल नेम को मेंशन किया है। यहां पर P4 में आपको AI का लोगो नजर आ रहा होगा, यानी कि इस फोन में आपको काफी सारे AI फीचर्स भी ऐड मिल जाते हैं। दोनों बॉक्स के बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन जिन्हें डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। फटाफट से इन दोनों बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो जैसे ही आप बॉक्स ओपन करते हो तो सबसे ऊपर आपको एक एक मिनी बॉक्स नजर आते हैं और इन बॉक्स के अंदर आपको क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, सिम इजेक्टर के साथ सिलिकॉन के फ्लेक्सिबल कवर मिल जाते हैं। हालांकि दोनों स्मार्टफोन में आपको ट्रांसपेरेंट कवर नहीं मिलते, हल्की सी मैट फिनिशिंग आपको कवर्स पर देखने को मिलती है। और एक अंतर यह है कि जो P4 का कवर है इसमें अंदर की साइड लाइनिंग फील हो रही है और इसमें बाहर की साइड लाइनिंग फील हो रही है। दोस्तों अंदर यहाँ प्लेन है तो यहाँ अंदर ये लाइनिंग है और बाहर प्लेन है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन जिन्हें हम फिलहाल रखते हैं साइड में, बॉक्स के अंदर अदर कंटेंट में देखें तो यहाँ पर आपको व्हाइट कलर के चार्जर अडेप्टर मिलेंगे, अलग अलग साइज के, अलग अलग वॉट के। ये जो P4 है ये दे रहा है आपको 80 वॉट का सुपर बोक चार्जर अडेप्टर, जबकि P3 में आपको ओनली 45 वॉट का सुपर बोक चार्जर अडेप्टर मिलता है। अब ये जो P4 का चार्जर है ये काफी फास्ट चार्ज करेगा Realme P3 के 45 वॉट के चार्जर के मुकाबले। इसके अलावा आपको USB केबल दोनों के साथ व्हाइट कलर की मिलती है, लेकिन केबल में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। ये सुपर बोक वाली केबल है जो काफी मोटी रहती है और ये काफी फास्ट चार्ज करती है, जबकि ये नॉर्मल सी केबल आपको P3 में दी गई है। और अब आते हैं दोनों स्मार्टफोन्स पर। तो दोनों स्मार्टफोन का फ्रंट साइड का लुक देखिए, दोनों पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं और दोनों पर आपको प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ मिल जाता है। दोस्तों हम यहां पर बिल्कुल सिंपल वे में अनबॉक्सिंग करते हैं ताकि आप डिटेल से सब कुछ इजीली समझ पाओ। इन एंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में कंफर्टेबल लगते हैं, ज्यादा बड़ा साइज नहीं है दोनों स्मार्टफोन का, आप इजीली कैरी कर सकते हैं हाथ में। और देखिए दोनों स्मार्टफोन की पावर को मैंने एक साथ ऑन किया था, यहां पर P4 फास्ट ऑन हो गया है। दोनों स्मार्टफोन के जो बैक पैनल है ये यूनिक डिजाइन में आपको नजर आएंगे दोस्तों, काफी कमाल के लगते हैं, गेमिंग टाइप के बैक पैनल। अब आप इस P4 का बैक पैनल देखिए, आपको लग रहा होगा यहां पर कटआउट है, ये थोड़ा डाउन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिजाइन ही कुछ ऐसा बनाया गया है दोस्तों जिससे हमें फील होता है कि ये हिस्सा ऊपर उठा हुआ है और ये हिस्सा नीचे, जबकि ये बिल्कुल पैरेलल है, बराबर है दोस्तों। इसके अलावा इस पर लाइट का काफी कमाल का रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं, जबकि यहां भी आपको लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ही कमाल का देखने को मिलता है। नीचे Realme की ब्रांडिंग की गई है दोनों स्मार्टफोन्स पर और ऊपर जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी आपको अलग अलग टाइप के नजर आएंगे। यहां पर P4 का फ्रेम काफी बड़ा नजर आता है, जबकि P3 में आपको छोटा फ्रेम नजर आएगा। फ्रेम दोनों के उठे हुए हैं, लेकिन ये जो P4 का फ्रेम है इस पर डस्ट पार्टिकल्स और ये फिंगरप्रिंट काफी जल्दी विजिबल हो जाते हैं, जिस वजह से अगर आप साफ भी करने लगो तो ये कैमरा के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में जो मेन प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का मिलता है। यहाँ 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर कैमरा दिया है, जबकि P4 में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है। साथ ही आपको एक AI लेंस कैमरा दिया है विद LED फ्लैश लाइट। और फ्रंट में दोनों स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन बॉक्सी टाइप के हैं जिनके चारों कॉर्नर राउंडेड और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के, जहां राइट साइड में आपको यूनिक कलर में पावर ऑन की मिल जाती है। और यहां पर फिंगरप्रिंट नहीं है दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। बाकी यहां पर वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस की दी गई है और ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए बगल में स्पीकर ग्रिल मिलते हैं और लेफ्ट साइड बिल्कुल ब्लैंक और बॉटम साइड में सिम ट्रे दी गई है। और इन सिम ट्रे को हम ओपन करके आपको दिखाते
लगाते हैं दोस्तों, तो ये सिम इजेक्टर टूल हमने फर्स्ट साइड के जो होल है उसमें डालना है, ना कि इस साइड माइक है दोस्तों, तो गलती से कभी दूसरी साइड मत डाल देना आप ये सिम इजेक्टर पिन को। तो ये जो सिम ट्रे है P4 की, इसमें आपको डुअल सिम ट्रे मिलती है, यानी कि सिम कार्ड लगा सकते हैं आप इसमें दो, लेकिन मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता। जबकि P3 में देखें तो यहाँ पर आप एक बार में दो सिम कार्ड लगा सकेंगे, या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड, तो मेमोरी कार्ड का स्लॉट आपको P3 में मिल जाता है। इसके अलावा प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर, तो दोनों स्मार्टफोन डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आते हैं। लेकिन दोस्तों जो नीचे के स्पीकर हैं इनमें लाउडनेस और बेस ज्यादा रहेगा, और ऊपर के स्पीकर्स में आपको ट्रेवल ज्यादा सुनाई देगा। अब दोनों स्मार्टफोन तो हमारे ऑलरेडी बूटेड हैं, इनकी जो ब्राइटनेस है इसे भी 100% कर लेते हैं। अब आप एक बार डिस्प्ले को करीब से एक ध्यान से देखिए दोस्तों, तो दोनों ही स्मार्टफोन काफी ब्राइट और कलरफुल मिल जाती है। एमोलेड पैनल दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में, तो कलर बूस्टेड आपको नजर आएंगे। ऊपर से ब्राइटनेस बहुत ज्यादा मिल जाती है। इवन यहां पर Realme P4 में तो पीक ब्राइटनेस है 4500 निट्स तक की, और SBM ब्राइटनेस 1600 निट्स तक की। वहीं Realme P3 में आपको पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स तक की मिल जाती है। अब आउटडोर हो या इंडोर हो, सनलाइट हो, फोन का यूज कहीं पर भी आप कर सकेंगे। फोन की डिस्प्ले में विजिबिलिटी काफी ज्यादा रहेगी। एजेस कॉर्नर ऊपर से पतले, नीचे चिन जो है वो आपको P3 में थोड़ी ज्यादा नजर आएगी, जबकि P4 में बहुत कम की गई है। इस वजह से आपको ज्यादा बड़ी डिस्प्ले P4 में ही मिलती है। जबकि साइज देख रहे हैं आप, बिल्कुल सेम साइज के हैं दोनों स्मार्टफोन। अब दोनों स्मार्टफोन का जो यूजर इंटरफेस है, स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन हमें यहाँ पर नजर आती है। कुछ एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के साथ साथ P3 में तो कई सारे फालतू के गेम्स भर के दिए हैं दोस्तों। हालांकि इन अनवांटेड गेम्स को आप फोन से रिमूव अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको फालतू के गेम्स ज्यादा नजर नहीं आएंगे। P4 में ज्यादा हद तक काफी हद तक क्लीन यूआई देने की कोशिश की है। बाकी जो टच है वो दोनों का स्मूथ है। यहाँ 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ P3 आता है, जबकि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ P4 आ रहा है। तो गेमिंग में आसानी रहेगी आपको P4 में। इसके अलावा डिस्प्ले साइज की बात करें तो 6.77 इंच की आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है P4 में, हाइपर ग्लो एमुलेट पैनल के साथ। वहीं Realme P3 में 6.67 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है एमुलेट पैनल के साथ। दोनों का एस्पेक्ट रेशो अलग अलग है, 19.9:9 और यहाँ 20:9। स्क्रीन का रेजुलेशन 1080x2392 पिक्सल और P3 में 1080x2400 पिक्सल। पिक्सल डेंसिटी 387 ppi और 395 ppi की। इसके अलावा स्क्रीन टू बॉडी रेशो में भी अंतर है, 94% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो P4 में और P3 में आपको 92.65% का मिलता है। अब दोनों स्मार्टफोन की हाइट को देखिए, 163.34 मिलीमीटर की हाइट आपको Realme P4 में मिलती है और P3 में मिलती है 163.15 मिलीमीटर की हाइट। थिकनेस 7.58 मिलीमीटर, 7.97 मिलीमीटर। 194 ग्राम का P3 है और 185 ग्राम का है P4। जबकि बैटरी का अंतर देखोगे दोस्तों तो हैरान हो जाओगे। ये जो P4 है इसमें 7000 mAh की बैटरी आपको मिल रही है, जबकि P3 में मिल रही है 6000 mAh की बैटरी। तो कितना अच्छे से मैनेज किया गया है इस P4 स्मार्टफोन को। स्लिम भी है, लाइट वेट भी है और ऊपर से बैटरी भी ज्यादा है। बैकअप कितना तगड़ा मिलेगा दोस्तों। अब ये नहीं कि आप सुबह चार्ज किया फोन फिर शाम को चार्ज किया, अब आप सुबह चार्ज करोगे और फिर कल शाम को देखा जाएगा। आराम से चलाते रहो फोन, बैटरी का कोई झंझट ही नहीं रहा। बाकी दोनों स्मार्टफोन Android 15 पे रन कर रहे हैं, लेकिन आपको Realme P4 में 3 साल के मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। वहीं P3 में आपको मिलेंगे 2 साल के मेजर OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट। प्रोसेसर की बात करें तो दोनों में काफी अंतर है प्रोसेसर का। 2.6 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर P4 में और 2.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर Realme P3 में मिलता है। और वहीं पर जो चिपसेट है वो MediaTek Dimensity 7400 का अल्ट्रा चिपसेट P4 में और P3 में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 का चिपसेट मिलता है। दोनों ही चिपसेट 4nm पे बेस्ड हैं। ग्राफिक आपको Mali G615 के मिलते हैं P4 में और P3 में Adreno 810 के दिए गए हैं। वैसे दोस्तों स्मार्टफोन को परचेज करते टाइम आजकल नैनोमीटर चेक जरूर करिए। जितना कम रहता है नैनोमीटर, फोन का परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस उतना बेटर निकल के आ जाता है। रैम टाइप दोनों में LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 3.1 का दिया गया है। बेस वेरिएंट है तो दोनों में आपको 6GB रैम मिल रही है और 128GB का स्टोरेज। अब P4 में ये चीज हमेशा ध्यान रखना, यहां आप एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं बढ़ा सकते। तो अगर आपको ज्यादा GB की जरूरत रहती है तो आप इसका हायर वेरिएंट को परचेज
परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन का अंततः स्कोर भी 7.5 लाख प्लस चले जाता है दोस्तों, जो कि इस प्राइस पॉइंट पर परफेक्ट स्कोर है। अब इन दोनों स्मार्टफोन का जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का मिलता है। तो एक बार कैमरा को देखें तो अगर आप ध्यान दोगे तो ज़्यादा कलरफुल कैमरा आपको P4 का ही मिलेगा दोस्तों। काफ़ी अच्छे कलर्स आ रहे हैं P4 के कैमरा से P3 के मुकाबले। वहीं पर आप दोनों पर 2x में भी शिफ्ट हो सकते हो, इवन यहाँ पर P3 में तो 5x में भी शिफ्ट हो सकते हैं डायरेक्ट आप। लेकिन दोस्तों अब ये जो आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा P4 में मिल रहा है, जो आपको P3 में नहीं दिया गया है, तो उसका देखिए असर। अब यहाँ पर दोनों हम 1x पे आ गए तो कितना एरिया आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का यूज किया जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर हम 0.6x तक ले गए, कितना ज्यादा एरिया और कैप्चर कर लिया इस P4 के कैमरा ने। तो ये होती है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की पावर। आजकल कई स्मार्टफोन कंपनियां तो देना ही भूल चुकी हैं, तो देना चाहिए सभी स्मार्टफोन कंपनियों को। अगर आप वीडियो शूट करते हो तो दोनों स्मार्टफोन से आप 4K में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 4K में 30 FPS का सपोर्ट मिल रहा है, और ऊपर से अगर आप 1080p में 30 FPS के साथ साथ 60 FPS में भी स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे दोनों स्मार्टफोन के कैमरा से। फ्रंट सेल्फी कैमरा देखिए दोनों स्मार्टफोन के 16 मेगापिक्सल के, ओहो क्या बात है। दोनों में आपको बहुत बढ़िया कैमरा मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरा में तो दोस्तों यहां पर ज्यादा बेटर तो P3 का लग रहा है, नेचुरल कलर इससे ज्यादा बेटर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो मोड में है, फोटो मोड में आ जाते हैं दोनों कैमरा से, तो देख सकते हैं तो अच्छे हैं। अगर आपको ज़्यादा गोरा दिखना है तो ये P4 का कैमरा बहुत गोरा दिखा रहा है, जबकि बिल्कुल नेचुरल कलर तो ये P3 का कैमरा दे रहा है। जूम सपोर्ट दोनों के फ्रंट कैमरा में नहीं मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं। कुछ खूबियां P4 में तो कुछ P3 में बढ़िया है, लेकिन बात आती है कौन सा हमें परचेस करना है। तो दोस्तों अभी सेल के अंदर दोनों स्मार्टफोन आपको 15,000 रुपए के अराउंड मिल रहे हैं बैंक ऑफर यूज करने के बाद। तो मेरे हिसाब से Realme P4 आपके लिए बेटर रहेगा। लेटेस्ट स्मार्टफोन की ओर जाइए, ना कि पुराने स्मार्टफोन की ओर। ज़्यादा टाइम के अपडेट आपको इस फोन में मिलेंगे, ज़्यादा बेटर कैमरा क्वालिटी इस फोन की मिलेगी दोस्तों। डिस्प्ले क्लैरिटी अच्छी है। तो मेरे हिसाब से मैं सीधी बात नो बकवास सीधा सीधा ये P4 मुझे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है इन दोनों में से। और अगर P3 सस्ता हो जाता है, 14,000 रुपये से नीचे आ जाए, तो आप P3 का भी सोच सकते हैं दोस्तों।